हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल जीएस रिसर्च सेंटर। आर्टिकल 3 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 के कैसे पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका परिचय, देन इसके बाद इसका एग्जाम्पल समझेंगे, फिर इस पर क्या विवाद हुआ उसको समझेंगे, और लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 3 को पढ़ने से पहले अभी जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया उसको एक बार रिविज़न कर लेंगे। हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 1। संविधान के भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी टेरिटरी क्या है इसको समझ रहे हैं, जिसके तहत हमने आपको बताया था अनुच्छेद जो होते हैं 4 होते हैं, 1 से 4 तक, जिसमें हमने अनुच्छेद 1 पढ़ लिया है और 2 पढ़ लिया। अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 में मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट होते हैं, ए, बी एंड 3। ए में मैंने आपको बताया था भारत क्या है, राज्यों का संघ है। बी में आपको बताया था संघ भी मैंने बताया था आपको 3 प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्फेडरल, दूसरा होता है फेडरल और तीसरा होता है यूनियन। तो हमारा क्या है, यूनियन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमारा कौन सा संघ है, यूनियन है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिएगा। दूसरा देखिए, इसके बाद मैंने आपको पढ़ा था राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अब राज्यों कौन कौन से राज्य हैं, इन राज्यों के नाम कहाँ रखा गया है, अनुसूची बनाई गई है। जब आप पढ़ोगे संविधान तो संविधान के जो 3-4 पन्ने आगे के होते हैं वहाँ अनुसूचियाँ दी होती हैं। उसी अनुसूची में जो पहली अनुसूची होती है, 2-4 पन्ने आगे के देखना, उसमें क्या होता है, अनुसूची लिखी रहती है। वहाँ पर क्या होता है, अनुसूचियों में राज्यों का नाम होता है। तो अनुसूची फर्स्ट में ही राज्यों के नामों को दिखाया गया है कि कौन कौन से राज्य हैं। हाँ ठीक है, तीसरा सी पार्ट होता है, उसमें दिखाया गया है कि राज्यों को जो है 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो हमारा भारत है उस भारत के जो एरिया है 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला जो है उसे राज्य बोला जाता है, प्रेजेंट टाइम में 28 है। ठीक है, दूसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, प्रेजेंट टाइम में 8 हैं। और तीसरा है अर्जित क्षेत्र, जिसमें प्रेजेंट टाइम में एक भी नहीं है। यह आपको समझ में आया? चलिए अब अनुच्छेद 2 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 क्या है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की किसी भी विदेश राज्य को अपने राज्य में मतलब अपने भारत में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि संसद के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेशन दे करके सूचित करके क्या कर सकती है, किसी भी बाहरी राज्य को या किसी है ना बाहरी किसी भी देश के भाग को या पूरे देश को भी अपने में मिला सकती है। ठीक है, संसद के पास ये पावर है। वह शर्तें यही है कि वो जो देश है या छोटा सा देश का टुकड़ा है या कोई राज्य है वो भारत से मिलने के लिए क्या हो, एग्री हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ये सारी चीज़ें। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आर्टिकल 3। सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3, सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अब देखिए जैसे हमारा भारत है, ठीक है, इस भारत में बात करें तो अगर कोई सा भी राज्य है तो उस राज्य की सीमा में उसकी सीमा घटा बढ़ा सकती है हमारी जो सांसद है। ठीक है, उस राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और उसका जो क्षेत्र है, ठीक है, उसका क्या है, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकती है। कौन? सांसद के पास ये पावर है, और यह विदाउट राज्य की परमिशन के हमारी सांसद कर सकती है। आपको समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 सन में अलग कर दिया गया। यूपी को उत्तराखंड से अलग कर दिया गया। ठीक है, जो यूपी था वहाँ से उत्तराखंड को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया 9 नवंबर सन 2000 में। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर सन 2000 में। अब देखिएगा, अब हम इसमें समझ लेते हैं कि इसमें क्या एक विवाद हुआ था, इस विवाद को थोड़ी समझ लेते हैं। विवाद जो था बेरूबरी यूनियन केस, बेरूबरी ने क्या कर दिया था, हमारी भारतीय सरकार थी उस पर ऊपर केस कर दिया था। ये केस कब हुआ था, 1960 में हुआ था। चलिए इस विवाद को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जब 1947 में, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जब 1947 में क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तो विभाजन के साथ ये विभाजन किसने किया था, यह जो विभाजन था हमारे लंदन के जो वकील थे, लंदन के वकील सिरिल रेड क्लिफर्ड नाम था उनका, उन्होंने क्या किया था, इस विभाजन को किया था। यह विभाजन मुख्यतः जहाँ पे पाकिस्तान की, मतलब अगर बात करें कि पॉपुलेशन की, तो जहाँ पे मुस्लिम जो थे, मुस्लिम बहुसंख्यक में थे उस क्षेत्र को पाकिस्तान बना दिया गया, और जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक में थे उस क्षेत्र को हिंदुस्तान बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम थे तो इस एरिया को क्या कर दिया गया, पाकिस्तान, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान, और इस एरिया में ज़्यादा मुस्लिम थे तो
इसको पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। ये जो बॉर्डर बनाया गया, ये बॉर्डर जो है मुख्यतः वहाँ की जो पुलिस चौकियाँ थी, उस पुलिस चौकियों को टारगेट में रख करके ऐसे ऐसे लाइन खींच दी गई और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब समझिएगा कि इसके कारण विवाद क्या हो गया। ठीक है, ये महज और महज 2 दिन के अंदर पूरा विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, अब समझिएगा, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाने लगा 1947 के बाद से, और ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाने लगा। ठीक, अब ये पूरा का पूरा विभाजन 2 दिन के अंदर हुआ था। अब देखिएगा, इस विभाजन 2 दिन के अंदर हुआ तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस एरिया को पूरी तरीके से निरीक्षण जिन्होंने किया था, जिन वकील ने, पूरी तरीके से निरीक्षण नहीं किया गया था। जिस कारण हुआ क्या कि जो हमारा यह जो पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल कहलाता है, ये बंगाल है हमारा जो, और ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये बंगाल के कुछ लोगों का घर जो है तो भारत में पड़ गया और उनकी ज़मीन जो है बांग्लादेश में पड़ गई। तो ये काफ़ी विवाद चल रहा था। तो ये विवाद है, मैं आपको दिखाऊंगा मैप में। ये जो हमारा, ये देखिए, ये एरिया है, ये एरिया आपको दिख रहा होगा, मैं हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो एरिया है आपका, ये हमारा वेस्ट बंगाल का एरिया है, और ये क्या है, ये आपका अभी का बांग्लादेश और पहले का पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, तो जब विभाजन किया गया तो ये जो मैटर खड़ा हुआ, ये यहाँ पे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा बेरूवरिम में। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या बेरूवरिम में कि यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात करें तो यहाँ पे हिंदू जो थे, हिंदू अल्पसंख्यक थे, मतलब कम मात्रा में थे, और मुस्लिम जो थे अधिक संख्या में थे। मतलब यहाँ पे मुस्लिमों की क्या थी, मेजॉरिटी थी, और माइनॉरिटी थी हिंदुओं की। तो 90% यहाँ मुस्लिम थे। तो अगर मुस्लिम क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का क्षेत्र होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या किया गया, चूँकि विभाजन मैंने आपको बताया पुलिस चौकियों के आधार पे किया गया, तो यह एरिया पाकिस्तान में नहीं दिया गया। और भारत के भी काफ़ी सारे जो हिंदू थे वो इन सारे एरिया में रह रहे थे। तो इस एरिया में भी क्या हो गया, काफ़ी सारे जो बहुसंख्यक में हिंदू थे यहाँ रह गए, जो कि पाकिस्तान में चले गए, और बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम थे वो मुस्लिम कहाँ रह गए, यहाँ रह गए, जो कि हिंदुस्तान में चले गए इस विभाजन के कारण। ठीक है, अब विवाद ऐसे हुआ कि 1957 की बात है। 1957 में जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ की तरफ से याचिका दायर की गई कि यहाँ पे जो है मुस्लिम ज़्यादा हैं, यह हमारा एरिया है, यहाँ मुस्लिम जो हैं बहुसंख्यक में रह रहे हैं, और बहुसंख्यक वाला क्षेत्र जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है वह क्षेत्र हमारा है। ये पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ की तरफ से याचिका दायर की गई, और इस पर सुनवाई चली 1958 में। ये मैटर चल ही रहा था कि 1958 में क्या हुआ, नेहरू और नून एग्रीमेंट होता है। नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ, देखिए 1958 में क्या हुआ आपका, नेहरू नून एग्रीमेंट। नेहरू नून एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में तय किया जाता है कि ये जो क्षेत्र है वह क्षेत्र हम पूर्वी पाकिस्तान को दे देंगे। अब देखिए, अब ये जैसे ही बात पता चली ये जो वेस्ट बंगाल था वहाँ के लोगों को, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। विवाद ऐसे खड़ा कर दिया कि बोला कि जो भारत का क्षेत्र है, हम भारत के क्षेत्र को किसी और देश को कैसे दे सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान की बात थी तो पाकिस्तान को कैसे दे सकते हैं, है ना। तो इसमें इन लोगों ने क्या कर दिया, बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, और यह क्या केस कहाँ चला गया, यह केस चला गया आपका, है ना। हाँ, जगह जगह पे हड़ताल होने लगे, और हुआ क्या कि अब सिंपली बात है, नेहरू सरकार ने क्या सोचा था, नेहरू सरकार ने सोचा कि हम संसद में क्या करेंगे, एक अध्यादेश पारित करेंगे, और अध्यादेश पारित करते के साथ आर्टिकल 3 का यूज करके हम क्या करेंगे, जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है ना, ये बेरूवरी का, इस बेरूवरी के एरिया को क्या कर देंगे, लिखा था ना सीमा विवाद को, क्या सीमा में क्या कर सकते, परिवर्तन कर सकते, इस सीमा को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और इस सीमा को पाकिस्तान को दे देंगे। ठीक है, ये सोचा था हमारी नेहरू सरकार ने। अब हुआ क्या कि इसके लिए राष्ट्रपति को जब लिखा गया, चूँकि राष्ट्रपति की मैंने बताया था ना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की, तो जब एप्लीकेशन लिखा गया राष्ट्रपति को, तो चूँकि उस समय पूरे देश में ऐसा विवाद हो चुका था कि यहाँ पे राष्ट्रपति भी कंफ्यूज हो गए। तो अब राष्ट्रपति जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जो है अपनी पावर 140 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 143 का यूज करके अगर कोई भी आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के मतलब किसी भी आर्टिकल के बारे में उसे स्पष्ट
जानकारी के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति आर्टिकल 143 का यूज करके जो हमारी है ना सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इसको समझने को लेकर के। ठीक है, तो हमारे जो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति आर्टिकल 143 का यूज करते हैं और कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है। अब जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पूरा क्लीन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि भारत जो है, भारत के अंदर किसी भी राज्य की सीमा में उसके नाम में और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, बट भारत का क्षेत्र किसी अदर कंट्रीज को दे दें, ये आर्टिकल 3 में नहीं लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया। अब यहीं से क्या हो गई, नेहरू सरकार की हार होनी तय हो गई। अब हुआ क्या कि नेहरू सरकार ने पहले ही क्या कर रखा था, 1958 में एग्रीमेंट कर रखा था, नेहरू नून एग्रीमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया ये एग्रीमेंट हो चुका था। तो अब क्या किया जाए, यहाँ सरकार अब विवाद में फंस गई है ना। यहाँ तो देश की जनता विद्रोह करने लगी और यहाँ पाकिस्तान जो था वो कहने लगा कि हमारे बीच तो एग्रीमेंट हो चुका है। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से सारी चीज़ सलाह ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसमें एक ही काम हो सकता है, वह है कि अगर आप अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप आर्टिकल 368, आर्टिकल जो 368 है, इस 368 में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर दें और एक नया मतलब एक नए संशोधन के तहत ये ज़मीन जो है पाकिस्तान को आप दे सकते हैं। मैंने बताया इस 90 जो 368 आर्टिकल होता है, इसमें अगर किसी भी तरीके का संशोधन करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, जो वहाँ की मेजॉरिटी बहुमत होती है उस मेजॉरिटी बहुमत को हासिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस मेजॉरिटी बहुमत को आप हासिल कीजिए और जाहिर सी बात है इस एरिया को जो है आप पाकिस्तान को दे सकते हैं इसके तहत, इस एरिया को। ठीक है, तो यही किया गया और ये विवाद काफ़ी हद तक बढ़ा, उस समय विवाद नहीं सुलझा और ये विवाद चलता रहा। और अब भी जब हमारी सरकार आई है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उस सरकार ने जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनसे बात करके इस मैटर को सुलझाया गया। हालांकि उस समय ये मैटर नहीं सुलझ पाया था। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये विवाद पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये क्या है क्वेश्चंस। ठीक है, सारे चीज़ समझ में आ गया आपको आर्टिकल 3 के बारे में। अगर आपको आर्टिकल 3 के बारे में अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपसे क्वेश्चन से पूछ लेते हैं। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1974, ऑप्शन नंबर 3 1960, ऑप्शन नंबर डी 2000। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1947 और ऑप्शन नंबर डी 1949। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सेंड करना है। चलिए, फटाफट इस आर्टिकल को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर कोई भी अगर आपको डाउट्स लगता है तो आप अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके शेयर कीजिए हमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।